प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। भारत में जल साधन काफ़ी विशाल है। जल साधनों में सतह का पानी और सतह के नीचे का पानी दोनों को शामिल किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष वर्षा के रूप में 300 एकड़ फुट पानी उपलब्ध होता है, जिसमें से 100 करोड़ एकड़ फुट पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है। 65 करोड़ एकड़ फुट पानी मिट्टी में प्रवेश कर जाता है और शेष 135 करोड़ एकड़ फुट पानी नदियों में बहता है, जिसमें से 24 करोड़ एकड़ फुट पानी सिंचाई के काम आ सकता है। अभी तक इसका लगभग 1/4 हिस्सा सिंचाई में प्रयुक्त हो पाया है। भारत में सतह व सतह के नीचे के पानी को सिंचाई के काम में लेने की काफ़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। लगभग 15 वर्षों में हम सिंचाई के बृहद, मध्यम और लघु साधनों का विस्तार करके सिंचाई क्षेत्र को लगभग 17.5 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचा सकते हैं, जो कृषिगत क्षेत्र का 1/2 यानी आधा हिस्सा होगा। अब भारत में सिंचाई के लिए उपलब्ध साधन। नदियाँ। भारत में नदियाँ सतह के जल का मुख्य स्रोत होती है एवं देश के विभिन्न भागों में बहती है। हिमालय की नदियाँ बर्फ़ के कारण वर्ष भर बहती है। उस प्रदेश में भारी वर्षा होने पर उनमें बाढ़ भी आ जाती है। दक्षिण भारत की नदियों में वर्षा का जल आने से इनका बहाव अनिश्चित रहता है। गंगा के बाद दूसरी बड़ी नदी बेसिन ब्रह्मपुत्र नदी का है, जिसमें 4.2 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल बहता है, लेकिन उसका काम में लेने योग्य अंश केवल 2% ही है। हिमालय की नदियों के जल को दक्षिण प्रायद्वीप में पहुंचाने के लिए गंगा, कावेरी तथा कप्तान दस्तूर की गारलैंड नहरों के विचार सामने आए थे। भारत में जल का प्रयोग सिंचाई के अलावा आम जनता व पशुओं के लिए पेयजल, विभिन्न उद्योगों, निर्माण कार्यों, विद्युत सर्जन आदि में भी किया जाता है। सिंचाई की संभाव्यता का विकास करने के लिए खेतों में सिंचाई की नालियां बनाकर सिंचाई की संभाव्यता का उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान में सिंचित क्षेत्र में जल का समुचित उपयोग करके ही प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। जल प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता है भारत के अंदर, और इसी संदर्भ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी, जो कि सितंबर 1987 में बनाई थी। उसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। सीमित जल के युक्तिसंगत उपयोग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय जल नीति में सीमित जल के उचित उपयोग के सिद्धांत को निर्धारित किया गया तथा लंबी अवधि तक चलने वाली अंतर्राज्यीय जल विवादों में फंसे रहने की ताकीद नहीं रहे। राष्ट्रीय जल नीति में इस बात की सिफारिश की गई कि जल का उपयोग मूल्यवान राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में किया जाना चाहिए। जल नीति में मानकीकृत सूचना प्रणाली के महत्व को स्वीकार किया गया। नदी घाटी प्रदेश को नियोजन की मूलभूत इकाई माना गया। एक नदी घाटी क्षेत्र का पानी दूसरी नदी घाटी को हस्तांतरित किया जा सकेगा, जिसमें जल वस्तुतः एक राष्ट्रीय साधन का रूप ग्रहण कर सकेगा। जल नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पेयजल को दी गई। नर्मदा घाटी परियोजना के दृष्टिकोण के आधार पर सिंचाई नियोजन व कृषिगत नियोजन का परस्पर एकीकरण किया जाने पर जोर दिया गया। सिंचाई में निवेश करते समय सर्वप्रथम चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया। इस प्रकार ये राष्ट्रीय जल नीति के मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद।